आज मेरे साथ जो हैं वो बहुत ख़ास शख्सियत हैं जो कि बिलोंग करती हैं भारत से और ये हमारे साइंटिस्ट भी हैं भारत के। दूसरा, ये लंदन में भी रहे हैं, ये अमेरिका में भी रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका में भी रहे हैं। पूरी दुनिया रहने के बाद ये पोर्चुगल आए हैं और यहाँ रिमोटली काम करते हैं। तो इनसे चंद सवालात करेंगे कि इनको पोर्चुगल कैसा लगता है। पोर्चुगल कैसा लगा? आप तो लंदन में भी रहे, आप साउथ अफ्रीका में रहे, आप अमेरिका में रहे, आप साइंटिस्ट हैं, अभी भी अमेरिकन फर्म के लिए काम कर रहे हैं रिमोटली। क्या सोचते हैं आप पोर्चुगल के हवाले से? सबसे पहले ऑब्वियसली हम जब कंट्री सेलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे हमें अपने आगे की लाइफ लीड करनी है, तो ऑब्वियसली उसका कुछ रिव्यू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात थी कि एक तो कंट्री में क्राइम नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर है। हम अनफॉर्चुनेटली जहाँ से आते हैं वहाँ पे क्राइम कुछ ज़्यादा है और सिक्योरिटी कम है। तो कंट्री इज़ वेरी सिक्योर्ड। सो फर्स्ट रीज़न वाज टू कम हियर द सिक्योरिटी। और क्लाइमेट भी यूरोप में भी मैं रहा तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पे एक अच्छा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। तो दैट इज़ वेरी अनदर गुड पॉइंट टू सेलेक्ट दिस कंट्री। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तक 2 साल में जो पोर्चुगीज़ लोग हैं उनके अंदर एक चीज़ देखी, कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि मैं इमिग्रेंट हूँ, तो और ना कोई रेसिस्ट फीलिंग है। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, खाना भी बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं की वजह से मैं यहाँ पे आया और अभी तक बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। सही। अच्छा, भाभी बच्चे भी आपने बुला लिए हैं, तो आपको लगता है वो खुश हैं या अभी थोड़ा सा वो एक ऐसे कल्चर से, ज़ाहिर है हमारा कल्चर थोड़ा मिलने मिलाने वाला है और पोर्चुगल में थोड़ा सा मिलना मिलाना लोगों से कम हो जाता है, तो थोड़े से कुछ फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली अभी तो आए हैं इसलिए थोड़ी सी तो मतलब हिचक या मतलब अभी पूरे उनको पता नहीं है कंट्री के बारे में। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं उनको कोई शौक लगा कि भाई किसी दूसरे प्लेनेट पे आ गए यार, टोटली कल्चर डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये शॉप्स पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ के, है ना। तो वो अगर उनको इंग्लिश नहीं भी आती, पोर्चुगीज़ में ही बात करें, बट कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती नहीं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं किसी भी जगह पर भी जाते हैं। तो उनको एज सच कोई कल्चरल शॉक नहीं लगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई जो यहाँ आ रहे हैं और वो ये बात सोचते हैं कि यार हम यहाँ पे आने के बाद यहीं की वेबसाइट पे कोई रिमोट जॉब ढूंढ लेंगे तो आराम से मिल जाती है, क्योंकि आप खुद भी रिमोट जॉब कर रहे हैं एक यूएस कंपनी के लिए, या कोई परेशानी होती है उनको? नहीं, ऑब्वियसली आप अगर स्किलफुल हैं तो ऑब्वियसली देयर आर मेनी पोर्टल्स, आप एक अलग वीडियो बना सकते हो उसके ऊपर। अच्छा। उन पोर्टल्स के ऊपर आप अप्लाई करो, क्योंकि आफ्टर कोरोना, ठीक है, एग्जाम्पल आपको जॉब चेंज करनी हो और नई जॉब ढूंढनी हो तो इजीली आपको लगता है कि आपको मिल जाएगी वर्क फ्रॉम होम वाली ऑनलाइन? ऑब्वियसली जैसे कि अगर ये जॉब भी मैंने अगर किसी पोर्टल से ली तो दूसरी जॉब भी मैं उसी पोर्टल पे जाके ऑब्वियसली एक विद दिस एक्सपीरियंस मैं एक अलग पोजीशन पे अगर मैं हायर प्रमोशंस के साथ जाना चाहता हूँ, जो कि अभी मैं सोच नहीं रहा, लेकिन अगर जाना चाहूँ तो वो भी मिलेगी मेरे को जी। जितने ये लोग नए आ रहे हैं हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, आप रिकमेंड करेंगे पोर्चुगल आना चाहिए उनको? वो बिल्कुल आना चाहिए। और जैसे आपने टॉपिक उठाया रिमोट जॉब का, मैं देखता हूँ कि जैसे सैलरी जो है पोर्चुगल की उतनी अच्छी ज़्यादा नहीं है ना। एक आदमी के लिए तो ठीक है, लेकिन जब फैमिली आती है तो और जिस तरह से खर्चा बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड पोर्चुगल, जिसको कि आप जॉब वहाँ पे आप रिमोट जॉब करें और यहाँ पे इंजॉय करें, है ना। वहाँ की सैलरी, अगर बाहर की सैलरी यहाँ से 2 या 3 गुना ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मेरा जो वीज़ा भी है उसी बेसिस पे लगा, यहाँ पे आर्टिकल 90 पे हूँ मैं। जी। तो आई गॉट माई वीज़ा इन 21 डेज़। तो दैट वाज ड्यू टू ओनली रिमोट वर्किंग। सही। और चूँकि मैं यूएस में काम करता था, उसकी सैलरी ऑब्वियसली यहाँ से तो ज़्यादा है। वही चीज़ उन्होंने देखी और ऑन दैट बेसिस आई गॉट दैट वीज़ा भी बहुत फास्ट था। तो ऑब्वियसली पोर्चुगल तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो रिमोट जॉब करते हैं उनके लिए। एक तो उनकी सैलरी जो है वो पोर्चुगीज सिस्टम के हिसाब से नहीं होगी। तो इस तरह की लग्जरी लाइफ के लिए कितना कोई पैसा मंथली आपको चाहिए कि आप अच्छा खाना पीना रहना अफोर्ड कर सकें? देखिए, घर तो डिपेंड करता है आपकी अपनी आप कैसे रहना चाहते हो, किस लग्जरी में रहना चाहते हो, उसका तो कोई लिमिट नहीं है।
लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 1000-1200 भी अगर रखें घर के लिए, रिहायशी के लिए, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके अंदर सारे बिल्स विल सारे आ जाते हैं और एक आप अच्छे घर में भी रह सकते हो। उसके अलावा बाकी चीज़ें तो ज़्यादा महंगी है नहीं। आप अगर हम ग्रॉसरीज़ का देखें तो मुझे नहीं लगता 400-500 के ऊपर ग्रॉसरीज़ की मतलब उसके ऊपर बिल जाएगा। और स्कूल्स फ्री हैं, बच्चों की एजुकेशन फ्री है यहाँ पे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मन करता है इंटरनेशनल स्कूल्स की, तो इंटरनेशनल स्कूल्स भी है अगर आप चाहें बच्चों। लेकिन पोर्चुगीज़ स्कूल की भी एजुकेशन एट पार है, आई थिंक बेटर देन द इंटरनेशनल स्कूल्स है, तो उसकी तो फीस ही नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि 1500-1700 मैक्सिमम 2000 यूरोज़ के अंदर में। ऑब्वियसली अगर आपकी जॉब रिमोट है और आप यूएसएस में काम करते हो बाहर में, तो ये तो एक जनरल सैलरी है वहाँ पे। सही। तो आराम से आप जो है यहाँ पे गुजारा 2000 यूरो इज मैक्स। मेरा आप लोगों को बताने का मकसद यही होता है कि पोर्चुगल में कितने पढ़े लिखे लोगों के जो व्यूज़ हैं पोर्चुगल के बारे में वो आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी का बेहतर तौर पे फैसला कर सकें कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।